और मैंने उस समय घोषणा भी की थी। और उस समय का ज़माना था जब आया था 98 में 6,000 रुपये तोले का सोना था। लोगों ने खम्मे बोले थे तो लोगों ने कहा यहाँ जंगल में यहाँ सोने का क्या, लेकिन मुझे खुशी है आज कमेटी उसी मंदिर को स्वर्णमय बनाने का आशीर्वाद लेने आई। जय हो। और वो है इस योग्यता वाला है, बहुत कथन में उतना नहीं आता जितना वहाँ जाकर के। मैं तो कहता हूँ कि शेखावाटी के जितने लोग सारे भारत में हैं, शेखावाटी का एक अखंड सुमतनाथ भक्तांबर विधान चालू वहाँ होना चाहिए। जय हो, जय हो। जो शेखावाटी के जितने लोग दुनिया में आसाम में साल में एक बार आकर के वहाँ 1-1.5 घंटे का भक्तांबर विधान करें, और वहाँ जो विधि भक्तांबर विधि की है कि सिक्के की स्थापना करें, नंद्यावर्त की स्थापना करें। भले तुम आसाम में रहो, पांडुचेरी में रहो, कहीं रहो, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में फैले हैं तो शेखावाटी के। ओरिजिनल मारवाड़ी बनिया तो वही है। तो ऐसे कार्य के लिए बहुत अच्छा है। असीमकालीन भक्तांबर विधान चालू होना चाहिए, उसका अतिशय सारे विश्व को मिलना चाहिए। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया तो हम भक्तांबर विधान वहाँ पे जरूर से स्टार्ट करेंगे। वहाँ 365 में 200 नाम लाओ और असीमकालीन भक्तांबर का आशीर्वाद पाओ। जरूर महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मित्रों, मन रोमांचित हो उठा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से रेवासा भव्योदय तीर्थ के वर्णन सुनकर भगवान सुमतिनाथ के दर्शन के भाव हमारे भी हो रहे हैं ना। और हम भी अब प्रयास करेंगे कि जल्दी जाएं शेखावाटी के इस मंदिर का अवश्य हम सब दर्शन करें, यही भावना के साथ अगले वक्ता। लेकिन उससे पहले अभी एक सूचना मुझे भैया जी दे रहे थे कि वहाँ पर योजना है, वहीं उसी मंदिर में रेवासा में सीकर के पास 51,000 रुपये में भक्तांबर मंडल का विधान किया जाता है, और उसमें चांदी का सिक्का और नंदाव्रत भी भेंट किया जाता है। वो योजना चलती है। अभी किया नहीं जाता है। आज इन्होंने बात रखी है, आज बात रखी जब ये 200 नाम इकट्ठे कर लो तो फिर दिया जाएगा। क्या बात अभी है? नहीं, अभी घोषणा की जाएगी। अगर भावना रखी है, अब आप कमेटी को कहा है आप 200 नाम इकट्ठे कीजिए, और जिन लोगों को है वे कमेटी से संपर्क करके अपना नाम देवें। 200 से ऊपर पहुंच जाओ तो फिर पता चलता है कि काम हो जाएगा, क्योंकि वो असीमकालीन है, टूटना नहीं चाहिए। एक दिन शुरू हो जाएगा तो जब तक वो तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक तुम्हारा भक्तांबर विधान चलता रहेगा। तुम मरकर ऊपर भी चले जाओगे लेकिन विधान चलेगा। तुम चले भी जाओगे तो विधान चलेगा। 7 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी तो भी विधान चलेगा। असीमकालीन भक्तांबर का अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन काल तक नहीं, मंदिर के जीवन काल तक। ये मान। और पूज्यवर हमने इस मंच का अतिशय देखा और अभी पुनः देख रहे हैं। अभी पूरी बात भी नहीं निकली थी, पूरी योजना भी समझकर नहीं बोल पाए थे। पीछे से मोबाइल पर नाम आना प्रारंभ हो चुके हैं। प्रथम नाम श्रीमान विजय जैन, सीमा जैन, सूरत ने स्वीकृति दी है। विद्या जैन, विजय जैन, विद्या जैन, सूरत ने स्वीकृति दी है प्रथम नाम की। और दूसरा हमारे आगरे के सुमेर जैन जी, जो बड़ा हमें सहयोग कर रहे हैं कार्यालय में, इन्होंने भी स्वीकृति दी है कि वहां पर भक्तांबर का विधान कराएंगे। और तीसरा नाम बोलिए, हाँ बोलने दीजिए। भागचंद जी सेठी कूड़ वाले, जीवनलाल जी बड़जात्या, चार नाम हो चुके हैं। कोई नोट कर लो भाई, हमारी तरफ से कोई पूछेगा। आप लोग नोट करें। हाँ। और ऐसा संकल्प करके जाओ कि दिवाली के अंदर अंदर आगरा में ही उसकी यहीं से मंगल कलश की स्थापना करो और ऑनलाइन वहां से शुरू कराओ। तो पूरा भारत सुन ले, यहां पर बात हो रही है भव्योदय तीर्थ की, यहां पर बात हो रही है सुमतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा की, यहां पर बात हो रही है रेवासा
अतिशय क्षेत्र की, और उस रेवासा में जो योजना आज पूज्यवर ने दी है कि कम से कम 200 नाम चाहिए पूरे भारत से, जो 51 हजार रुपए की राशि के होंगे, और वहां पर भक्तांबर का पाठ उनकी तरफ से नित्य होगा। विधान उसका क्या होता है, ये तुम्हारी राशि बैंक में जमा होगी, इसके ब्याज से भक्तांबर विधान किया जाए। 48 श्रीफल आपको चढ़ाने मिलेंगे। आप यदि नहीं आएंगे तो भी आपके नाम का विधान वहाँ होगा। मान लो आप नहीं आ पाए हैं तो आपको 8 दिन पहले आपको सूचना पहुँचेगी कि आपकी फलानी तारीख को आपका विधान है। तारीख आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, या फिर तुम्हें तारीख मैं अपने मुख से दूंगा कि तुम्हें किस तारीख में विधान करना है। उस तारीख में तुम वहाँ आइए, अपना विधान कीजिए, वहाँ नंद्यावर्त की स्थापना कीजिए, मुद्रा की स्थापना करें, और वो मुद्रा तुम्हें 1 साल तक वहीं रहेगी। अगली साल पुनः जब भक्तांबर करने आओगे तो वे दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी और दूसरी नई फिर स्थापित हो जाएगी, और ये क्रम चलता रहेगा हमेशा हमेशा। इसलिए आप लोग पहले नाम बनाने अच्छे, टूटना नहीं। 365 नाम चाहिए। 200 नाम पे आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन सही नाम चाहिए 365। अभी तक जितने क्षेत्रों में शुरू हुआ है सभी क्षेत्रों में 1-1 हजार नाम से ऊपर क्षेत्र पहुंचे। चांदखेड़ी के अंदर 1000 नाम, ज्ञानोदय के अंदर 1000 नाम, सुदर्शन द्वीच में 600-700 नाम है। यानी 365 तो शायद ही किसी क्षेत्र पर है। सब में अंदर यहाँ पर जाकर के थोबंजी वगैरह में, सब में बहुत क्षेत्रों पे ये भक्तांबर विधान चल रहा है। सब में 400-500 से नाम ऊपर हैं। और भव्योदय तीर्थ क्षेत्र की समाज सारे भारत में बिखरी पड़ी है। उस क्षेत्र पर कम से कम 1008 नाम भी हों। एक दिन में 10-10 नाम के ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में एक दिन में 10-10 भक्तांबर विधान होते हैं। 10 लोग 10 टेबल लगती हैं, 10 मारने लगते हैं, और फिर वो जाकर के विधान करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। और तुम्हें इस बहाने से साल भर में एक बार शेखावाटी जाने का भी मौका मिलेगा। और देखिए पूज्यवर के एक ही आवाज में पूरे भारत से फोन आना शुरू हो गए हैं। जीवनलाल जी बड़जात्या, गजेंद्र जी ठोलिया, भागचंद जी सेठी, विनोद जी, पंकज जी गंगवाल, ज्ञानचंद जी रेनवा, ज्ञानचंद जी अमरचंद जी मुंबई, जय कुमार जी देवेंद्र कुमार जी छावड़ा, सुमेर चंद जी जैन आगरा, मुन्नी भक्तिलाल जी जैन पहाड़िया, डॉक्टर राजेश मंजू जी जयपुर, विमल जी माहिल जी झांझरी, मोहित जी झांझरी, कमल जी राव का गुवाहाटी, ज्ञानेंद्र जी गादिया, तीन नाम दिए हैं, और संजय जी इम्फाल के नाम आ चुके हैं। ज्ञानचंद जी, आप इससे अंदाज लगाओ कि अपन जिज्ञासा कर रहे हैं आगरा में, और आपकी आवाज जा रही इम्फाल, पांडुचेरी, चारों तरफ जा रही है। मुक्तिलाल जी विमला देवी पहाड़िया, और आप लिखा दीजिएगा। मैं अब आप लोग बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। और आपके रेवासा का कोई एक सब लोग बैठ जाएं आराम से। कोई रेवासा, मेरा फोन बोल रहा है, आप कोई सुन लें। मनोज जी, रेवासा का कोई नंबर दिलवा दो, सबको बोल दो। जी, एक नंबर दीजिए आप में से, किसका? अध्यक्ष मंत्री के नंबर दे दो। हाँ, अध्यक्ष का नंबर सारे लोग नोट कर लें। मेरा अनुरोध है, सब पेन पेंसिल उठा लें। आपको पैसा कहाँ भेजना है, किससे बात करनी है, इसके लिए आपको एक जल्दी से पेन उठाइए, कागज उठाइए, और मैं नाम बोल रहा हूं। श्रीमान सुनील जैन जी नाम है, और उनका मोबाइल नंबर है 9414039783। दोबारा बोलिए, 9414039783। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। दिल्ली से प्रद्युम्न जी का एक नाम आया, और तमाम फोन आ रहे हैं, इनका हम नोट कर लेंगे। आप सबको जो मैं फोन आ रहे हैं मैं उठा नहीं पा रहा हूं, दिल्ली से भी आ रहे हैं नाम, आगरा के भी आ रहे हैं, प्रद्युम्न जी दिल्ली, बहुत सारे। पंडित जी के फोन बिजी, मेरा फोन चालू। आज तो लग रहा है जिज्ञासा समाधान।
लिखना जब इकट्ठे बोल देंगे अभी। चलिए उधर लिख देते हैं, हम जब तक प्रश्न आप कर नाम लिख लेंगे। के जाओ, अभी बुलवा देंगे। हाँ, चलो जी, आप कैसे लिखाइए पीछे, और हम लास्ट में चलते चलते घोषणा करेंगे। और जिससे पहले आप प्रश्न पूछें, मैं बता दूं, यहाँ एक बार जो कही जाती है पूरा भारत सुनता है। और कहा गया है इस वर्षा योग को ऐतिहासिक बनाना है। हर परिवार पूरे देश का यहाँ पर आकर कम से कम एक भक्ति कलश स्थापित करे। 1,11,111 रुपए की राशि का भक्ति कलश है, और जिसमें पाद प्रक्षालन का मौका मिलता है, आपकी इच्छित तिथि का, महिलाओं को जिनवाणी दान करने का मौका मिलता है, और भी कई उसमें चीजें मिलती हैं। और आज भी 2 नाम हमारे पास और आए हैं। सुबह लगभग 6 नाम आए थे, और अब चंद्रमोहन, देवेंद्र कुमार, अतिशय जैन, दिव्या जैन, धूलियागंज, पीली कोठी, बहुत बहुत साधुवाद। और वीरेंद्र कुमार, उषा, सत्येंद्र कुमार, मोना, आसू, ईशा, ध्रुव जैन, गीता जैन, कुशांत जैन, दीपक जैन, सदर बाजार, छिपी टोला, आगरा। ये 2 नाम अनुमोदना कर दें जरा जोरदार तालियों के साथ। और अगर ये परिवार यहाँ पर हो तो स्थापित भी कर दें। और आपका प्रश्न, क्षमा करिएगा, आपको उपासना जी बहुत देर लगाई हमने। गुरुदेव को नमोस्तु, छुलक जी को इच्छामी। महाराज जी, जो आजकल वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उस समय में हम 150 साल पुरानी तस्वीरें देख लेते हैं, उनको हमारे सामने बड़ी दुर्लभता से वो फोटो हमको मिल जाती हैं। और जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसमें हम 100-150 साल बाद भी आज के समय का किसी का भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, स्कल्पचर बना सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, कि जब जब मैं जिन मंदिर में जाती हूँ तो भगवान जी की इतनी सुंदर प्रतिमा को देख के ये प्रश्न जरूर आता है, इतने बरसों पुरानी प्रतिमा जी को बनाने वाले शिल्पकार ने, जिसने ना जैन धर्म पढ़ा, ना वो जैन कुल का था, ना ऋषभदेव, अजय, संभव, पारस, महावीर स्वामी, किसी को उसने देखा नहीं, और वो ऐसी अपने कौन से पुण्य उदय से कौन सी कल्पना को वो साकार करके उस जिन प्रतिमा का साकार रूप दे देता है और इतनी अनुपम, अद्वितीय, अतिशयकारी मूर्ति बना देता है। मूर्ति में मूर्ति का एक गणित है, मूर्ति का एक नाप है, उस नाप के अनुसार वो मूर्ति बनाते हैं। दूसरी बात है, शिल्पी की भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं कि उससे भी मंदिर का अतिशय आता है। दूसरा, बनवाने वाला जो पुण्यार्जक होता है उसकी भावनाएं उसमें समाहित होती है। तीसरा, जिस स्थान पर विराजमान किया जाता है उस स्थान का होता है। चौथा, सूर्य मंत्र देने वाले साधु की साधना कितनी है, उस साधना का भी अतिशय होता है। इतने सब कारण बनते हैं तब मूर्ति अतिशयकारी होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कानपुर से पधारे श्री आमोद जी जैन से अनुरोध करूंगा, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा का समाधान पाएं। और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती ट्विंकल जैन, भोपाल। श्रीमती हैं शायद, जिनका नाम बोला जाता है पहले से आ जाए, इतना गैप पड़ता है, ठीक नहीं। जगत पूज गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, 1 मिनट लूँगा। 2-3 दिन से व्हाट्सएप चल रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ होती जा रही हैं, और सुन के बहुत खुशी भी होती है। और उसका आज देखने को भी हमको अवसर मिला। हम लोग 5:30 जैसे ही पहुँचे हैं, समय हो रहा था, भोजनशाला में पहुँचे तो बिल्कुल बदली हुई थी भोजनशाला, जैसे किसी शादी के रिसेप्शन में आए हों। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में बहुत फ़र्क था। तो इसके लिए हम कम से कम यहाँ कमेटी को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसको देख के इच्छा हमारी भी हुई कि इस भोजन वाले को हम अपने साथ कानपुर ही ले जाते हैं। महाराज जी, जिज्ञासा छोटी सी ये है कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आलू अभक्ष्य है। आजकल क्या चलन चल रहा है कि जब कभी शाम को आदमी फलाहारी की बात करता है तो वहाँ पे आलू का प्रचलन है। तो मेरा सर प्रश्न ये है कि जो चीज़ दिन में अभक्ष्य होती है वो रात को फलाहारी कैसे हो सकती है? अभी कल इसका प्रश्न आया था और डिटेल से इसका हमने कथन भी किया था। जो अभक्ष्य है तो वो तो अभक्ष्य ही रहेगा। कल तुलना की गई थी कि रात्रि भोजन और आलू भक्षण में वो नहीं, बाकी अभक्ष्य तो अभक्ष्य ही होता है। लेकिन अभक्ष्य में भी एक महाअभक्ष्य होता है। आलू अभक्ष्य है
तो रात्रि भोजन में करना महाभक्ष है, यूं मानना चाहिए। यहाँ तो दोनों हो रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और ट्विंकल जी भोपाल, और देखिएगा यहाँ नामों की एकदम लाइन लगी हुई है। श्री रजनीकांत जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी फिरोजाबाद से स्वीकृति आई है 51,000 की रेवासा सीकर के लिए, और जो भक्तांबर का विधान वहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। महावीर प्रसाद जी, मनोज जी ठोलिया सीकर, अशोक जैन, साधना जैन, हिमांशु जैन सहारनपुर, संपत जी किरण देवी सरावगी कोलकाता, अजय जैन, शैलेश जैन, उर्मिला जैन, अक्षत जैन, नमिता जैन दिल्ली, रीमा कमल छाबड़ा सूरत, सुरेश कुमार प्रतीक्षा जी दिल्ली, पंडित फूलचंद जी जैन परिवार, प्रदीप जी गोधा, रीमा जी गुवाहाटी, रियावाड़ी, जेडी जैन प्रिंसिपल गाजियाबाद, गौरव जैन, पीके जैन, कुसुम पुलवित अड़वत जैन सीकर, और इंदौर से जिनवाणी चैनल और मंजू परिवार, और मंजू देवी, नीलमा छाबड़ा जयपुर, निर्मल जी छाबड़ा जयपुर। प्रारंभ करिए। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रातः स्मरणीय छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पुण्य क्या है, और यदि पुण्य आपके जीवन में है या पाप कर्म के उदय खत्म हो रहे हैं या कुछ ऐसा, कुछ लकी कोई ऐसा आपका होता है, तो उसके संकेत क्या होते हैं? आपकी भावना से, धन से, किससे? पुण्य का तो अपने आप अनुभव में आने लग जाता है ना। जब व्यक्ति को मन में, वचन में, काया में दुख की अनुभूति होने लग जाती है, समझ लेना पाप कर्म का उदय है। जब मन, वचन, काया में आह्लाद, आनंद की अनुभूति होती है तो पुण्य कर्म का उदय है। जो बात सोचने में अच्छा लगता है पुण्य का उदय है। जो वस्तु देखने में अच्छा लगता है पुण्य से है। सुनने में अच्छा लगता है पुण्य है। और जब हमें कोई ऐसी चीज़ें सुनने में आने लग जाएं जिससे दुख है, तो पाप कर्म के उदय से ऐसी शब्द वर्णाएं आती हैं जिससे दुख हो जाए। किसी वस्तु को देख करके दुख होता है, समझ लेना चाहिए हमारे पाप कर्म का उदय। सुख और दुख की अनुभूति पर पुण्य और पाप व्यवहारिक रूप से टिका रहता है। ऐसे महाराज साहब, एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे हम इच्छित हैं किसी धार्मिक कार्य करने हेतु और कारणवश हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसका थोड़ा बहुत पुण्य हमारी भावना का या हमारे उसका लगता है कि हम? ये देखा जाता है इच्छा होने के बाद नहीं करने का कारण क्या है। कोई कारण यदि ऐसा ठोस कारण है तो हमारे यहाँ इच्छा का भी पुण्यबंध होता है। लेकिन मात्र हम कर सकते हैं फिर भी ना करके कर रहे, हम तो इच्छा कर लेते हैं, तो ये बहाना भी होता है। तो हमारे यहाँ अंतरंग अभिप्राय के ऊपर पुण्य पाप होता है। अंतरंग से वस्तुतः इच्छा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है नहीं कर सकते हैं, तो इच्छा मात्र का भी पुण्य लगता है, पुण्य होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, तीर्थंकर की माता मिथ्या दृष्टि होती है, पर जब बालक गर्भ में आता है तो वह सम्यक दृष्टि हो जाती है क्या? तीर्थंकर जैसी माता जन्म के समय मिथ्या दृष्टि है, जीवन काल में मिथ्या दृष्टि नहीं होती। जिस समय स्त्री पर्याय में जन्म लेती है उस समय वो मिथ्या दृष्टि होती है। लेकिन वर्ष पृथकत्व मात्र यानी 3 से 8 साल की पूर्णता के बाद ऐसे महापुरुष की माताएं जो हैं सम्यक दृष्टि हो जाती है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है नियम से दोनों माता पिता सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा माना। महाराज श्री, जबलपुर में Please, महासमिति के द्वारा लाखा भवन में चल चरखा का एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है 8 तारीख को। तो महाराज जी, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और आपके आशीर्वाद से हमने भेड़ाघाट में भी एक सुधा सागर महासमिति का गठन किया है। छोटी सी समिति है, 7-8 लोग हैं, उसके लिए भी आपका आशीर्वाद चाहते हैं गुरुदेव। आशीर्वाद। नमोस्तु। और मैं आवाज दे रहा हूं चौधरी ताराचंद जी गोलाकोट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आप आए। और जब तक मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सरोज जी जैन अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। चौधरी ताराचंद जी शीघ्रता से इधर आ जाए।
तुम चलते फिरते तीरथ हो, तुम महावीर की सीधे मूरत प्रश्न हो। पर आइएगा। जब जब देखा ध्यान में लीन, लगते जिनवर की सी सूरत हो। तुम महाकवि, तुम महागुणी, तुम पूजित हो गुणवानों से। तुम ही हो सच्चे भगवंत दुनिया के इंसानों में। ऐसे गुरुवर सुधा सागर जी को मेरे दोनों परिवारों की ओर से सत्सत बंधन, सत्सत नमन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि घर में रह कर के समाधि हो सकती है क्या? मेरे पास 5 प्रतिमाएं हैं, एक बार भोजन करती हूँ सन 15 से, और उसके लिए मैं क्या क्या करूँ? समाधि हो सकती है। अपने आप में निर्वृत्ति मार्ग को अपनाएं। जितना अपने पारिवारिक कार्यों में उदासीन होते जाएं, उतना ही समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोलाकोट कमेटी के चौधरी ताराचंद जी आए हुए हैं, अपनी जिज्ञासा को रखेंगे। हे भगवान, परम पूज्य 108 चारित्र चक्रवर्ती निर्वाहक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा परिवार की ओर से तीव्र नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे भगवान, मेरा प्रश्न है पुनर्जन्म से। हे भगवान, गोलाकोट पचराई 2 क्षेत्र हैं, और पचराई क्षेत्र के पीछे एक तालाब है, और पाड़ा साहे का जीव इस धरा पे पहले हुआ था। आप ये कुछ लोग जानते भी नहीं हो, नाम सुना होगा। और किंवदंती है कि उस तालाब में उसे पारस पथरिया मिली थी, उस पारस पथरिया से उसने सोना बनाया था। और पचराई में एक बोर्ड भी लगा है, पटा लगा, वो समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा है। और उसने जगह जगह धर्म प्रार्थना की, मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराया, और शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ की मूर्ति जगह जगह बनवाई हैं। हे भगवान, वर्तमान में जो मैंने कहा है, उस जीव ने जो कुछ कहा किया है, वर्तमान में आज भी सब कुछ ऐसा ही करा रहे हो, सब कुछ ऐसा ही करा रहे हो। धर्म प्रार्थना भी कर रहे हो, मंदिर भी बनवा रहे हो, और जीर्णोद्धार भी करा रहे हो। और ये सबसे बड़ा ललितपुर में, जो आज तक भारतवर्ष में भी ऐसी ध्वजा नहीं होगी जो ललितपुर में 5 किलोमीटर दूर से भी दिखती है, 5 किलोमीटर दूर से भी दिखती है, ऐसी ध्वजा बनाई है। हे भगवान, सागर में ईश्वरबारा एक ग्राम है, ईश्वरबारा है। आप जिज्ञासा करें। हाँ महाराज, जिज्ञासा ये है कि उस जीव ने उस देश में जन्म, उस गांव में जन्म लिया है, और उसने भी ऐसा ही करा है, और ऐसा ही आप भी ऐसा करा रहे हो। बता देते आप क्या कहना चाहते हैं कि पाड़ा साय की कहीं आप तो नहीं जन्म गए पाड़ा साय के रूप में, समझ गया भाव। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि पाड़ा साय ने इतना पुण्य किया है, तो वो तो स्वर्ग गए होंगे। तो स्वर्ग में तो असंख्यातों वर्षों की आयु हुई है, और उनको तो अभी यहाँ से 400 साल ही हुए हैं। इसलिए पक्का है कि हम वो नहीं हैं। लेकिन ये बात अलग है कि उनकी प्रेरणा, उनका भावनाओं को पूरी करने का भाव रहा है, तो वो समय है, उस समय उनका हमारा कोई मेल जोल रहा होगा, ये संभव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर झड़ी लग रही है नामों की। मित्रों, जरा तालियां बजा दो इस बात पर। किस तरह से महाराज जी एक वर्ड यूज करते हैं, पावर थिंकिंग। मैं कह रहा हूं यहाँ पावर मेडिटेशन है, पावर सब कुछ है। इतना पावरफुल है सब कुछ कि पूरा देश ये उमड़ रहा है। इसकी व्यूअरशिप का देखो आप, ये जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल, आप लोग खुद ही देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं नाम बोल रहा हूँ, और नाम है ज्ञानचंद जी बड़जात्या, धर्मचंद जी बड़जात्या, शांति देवी महाजी का, गुलाबचंद प्रसन्न कुमार छाबड़ा बेंगलोर, दीपक विमल जी अजमेरा, सूरत सीकर, सुगंधी भाई सागर छत्तीसगढ़, उत्तम चंद जी पांड्या जयपुर। और इसके बाद मेरे पास और नाम आते जा रहे हैं। ये मनोहर लाल जी, सुनील कुमार जी, सौम्या सेठी सीकर, विनय कुमार, जितेश कुमार, विनीता जैन, उपासना जैन आगरा, मोहन लाल जैन, राजीव कुमार सेठी जोरारट, कुसुम जैन, मनोज जैन, प्रमोद जी, किरण देवी छाबड़ा, दुर्ग वाले बाराबंकी, विमल जी, ये हमारे यहाँ का बहुत प्रोमिनेंट परिवार है, विमल जी, उषा जी मार्सन्स, दिल्ली गेट आगरा,
दूसरा भी एक बहुत प्रोमिनेंट परिवार जुड़ रहा है, यानी कि सब जुड़े हुए हैं, यहाँ नहीं आए हैं लेकिन देख रहे हैं। ललित जैन डायमंड कारपेट आगरा, राजेश जैन गया वाले हमारे कमेटी के मेंबर, ये तीनों ही मेंबर हैं हमारे कमेटी में। और जिनके नाम आ रहे हैं इनके फोन नंबर एड्रेस भी लिखते जाना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। और निर्मल कुमार, राहुल, निखिल कुमार, सीकर इम्फाल, सुमेर चंद, नितिन जैन, ओजस जैन आगरा, सुरेंद्र कुमार, अरहंत कुमार पांड्या, सूरत सांगानेर, विजय कुमार, अक्षय कुमार चिरायु, गंगवाल किशनगढ़, विजय जी, रंजू जी कोलकाता, मनीष जी, अंजू देवी पाटनी कोलकाता, नवरंग जी बड़जात्या सूरत, ये नाम मेरे पास आ चुके हैं। और अभी छुल्लक जी कह रहे हैं सूरत में पर्वत पाटिया में लगभग सीकर के आसपास के 1000 घर हैं। सीकर अकेले में इतने घर हैं, तो सीकर वाले तो सभी अभी बैठे हैं टीवी पे, सब सुन रहे हैं। तो जितने लोग बाहर हैं, एक भी शेखावाटी का जितने बाहर हैं उनको एक भी को नहीं छोड़ना है। और जो शेखावाटी का है वो बाहर रह रहा है और एक भक्तांबर में नाम नहीं आएगा, उसको पितृ दोष लगेगा। और शेखावाटी में पितर दोष बहुत खतरनाक है। सब लोग वो चांदी के सोने की वो ताबीज पहनते रहते पितर दोष की, वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके पितरों की वसीयत पर साल में एक बार विधान करना है आकर के, साल में एक बार। इससे बड़ा पितृदोष निवारण कोई उपाय हो नहीं सकता। पूरा पूर्वांचल शेखावाटी, शेखावाटी सारे भारत में ही है। और नामों की श्रृंखला में महेंद्र कुमार जी, राहुल कुमार जी रेवासा मुंबई, श्रीमान संजय जी जैन ताजगंज आगरा, और नाम चले आ रहे हैं यहाँ पर। और 2 बच्चों के लिए यहाँ खानिया दाना के लिए नाम हमारे पास और आए हैं जिन्होंने आज नाम घोषित किए हैं। श्रीमान वीरेंद्र कुमार उषा, सतेर कुमार आशु ईशा छिपिटोला सदर बाजार आगरा, 2 बच्चे लिए हैं। इसके अलावा एक बच्चा खानिया दाना, ये फाइल दूसरी चल रही है, बहुत सारी फाइलें चल रही हैं, मिक्स मत करना। ये खानिया दाना की फाइल 4 दिन पहले गुरुजी ने बस हाथ खड़ा किया था और दनादन चल रहा है। और आज तो चमत्कारी हो गया है, 50-60 से ऊपर नाम आ चुके हैं और आई गए 100 के आसपास नाम आ रहे हैं। और खानिया दाना के लिए बाल ब्रह्मचारी सुषमा जैन भोपाल के द्वारा एक बच्चा गोद लेने की घोषणा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। एक घोषणा हम भी बहुत कह रहे हैं, अमोद जी कानपुर वालों ने अभी बड़ी प्रशंसा करी, आगरा वालों की बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये भी बताया कि हम अपनी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर कर रहे हैं, तो आपके ही सामने गुरुदेव आज एक और व्यवस्था, आपको हमारी भोजन व्यवस्था पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम अपनी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम उसको और बेहतर करना चाहते हैं। और कल से हमारी एक टीम, आगरा की श्रेष्ठियों की टीम स्वयं वो पूरी भोजन व्यवस्था लेकर आ रही है। और वो पूरी भोजन व्यवस्था 1 महीने तक पूरा धन भी वही देंगे और व्यवस्था भी वही करेंगे और हाथ जोड़कर परोसेंगे भी वही। वो श्रेष्ठी लोगों के नाम में बोल रहा हूं, पूरे 1 माह के भोजन की व्यवस्था जिन्होंने ये परंपरा मनोज बाबू एक बार ललितपुर में हुई थी। ललितपुर में अभी पंचाणक भी हुआ था, चतुर्मा, पूरे चतुर्मास की व्यवस्था मंडी के व्यापारियों ने स्वयं की थी और बड़ी आदत से दी। ये दूसरी बार देखा जा रहा है कि ये ग्रुप आगरा में पूरा 1 माह तक निरंतर अपनी दम पर निःशुल्क भोजनशाला चलाएंगे। और 1 माह तो ये सैंपल उनको, अब वो तो 4 महीने का ले लेते, लेकिन उनको डर तो ये कि सुधा सागर की बारात है, पता नहीं कितने आ जाए, तो बेचारे डरते हुए अभी 1 महीने कह रहे हैं। लेकिन उनकी भावना तो यही है कि दिवाली तक ही मैं करता रहूं, भावना है। और हमारी भी उम्मीद है ऐसा ही होगा, क्योंकि सबसे ऊपर जो नाम मैं बोल रहा हूं, इनके जो नेता हैं वो हमारे अध्यक्ष हैं प्रदीप जैन पीएनसी, इनके संरक्षक और निर्देशक हैं, जरा तालियां बजा दीजिएगा। और
भोजन एक कला है मित्रों, ये महिलाएं जानती हैं, लेकिन कहते हैं अच्छे रसोइये आदमी ही होते हैं। अगर देखना हो, हमारे अनिल जी की एक कला है, खुद नहीं बनाते, लेकिन जब भोजन बन रहा होता है आखिरी पुट देने पहुंचते हैं, और वो जो आखिरी पुट दिया जाता है, जो महाराज जी प्रवचन में कहते हैं ना छौंका, जो आखिरी छौंका होता है वही सब कुछ होता है। ये अनिल शास्त्री जी शास्त्री परिवार के हैं, ये मुख्य मुखिया हैं। आगे बढ़े, अनिल जैन शास्त्री वीडियो के सामने आए साहब। साथ में हैं के जैन सर्राफ चांदी वाले। अपने आप में महाराज जी एक नाम है, कहाँ गए भैया के जी? एक नाम है, ये चांदी किंग हैं। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, इनकम टैक्स वाले सुन रहे होंगे, लेकिन नंबर 1 में काम है। जब इनकी वैन उतरती है चांदी की, पूरी किनारी बाजार बंद कर दिया जाता है। इतनी बड़ी वैन मिलिट्री के साथ आती है और वो सब करते हैं। श्रीमान के जैन सर्राफ चांदी वाले, रूपेश जी चांदी वाले, क्या क्या नाम लेकर आए हो, पूरा चांदी ग्रुप। ये भी चांदी के किंग हैं। आगरा की मंडी इन लोगों से ऊपर और नीचे होती है, ये वो लोग हैं। और मुरैना के सारे संरक्षक हैं, सौधर्मेंद्र आदि बन चुके हैं ज्ञान तीर्थ में। और पीछे जो आ रहे हैं दिलीप जी, उत्तम कोल्ड स्टोरेज, ये भी एक शख्सियत है आगरा की और हमारी कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जैन जी फर्नीचर, आइए, काहे को 4 महीने नहीं बोल रहे, अकेले तो 1 महीने का यही ले लेंगे। नरेंद्र जी आज पहली बार निकल कर आए, पीछे बैठे रहते हैं। महाराज जी ये चाहें तो एक क्या अकेले नरेंद्र जी 4 महीने का ले सकते हैं, मन के राजा हैं ये। और मुकेश जैन चांदी वाले, हमारे सब चांदी वाले हैं। और संजय जी जैन शालीमार, बहुत बहुत सबको साधुवाद। आप सबकी तालियां मिलनी चाहिए। कल से भोजन और स्वादिष्ट मिलने वाला है, आइए पहुंचिएगा। आज तो हमने रेवासा के नाम पूरे कार्यक्रम को करा, लेकिन हमारे दर्शक बहुत खुश हैं। अनिल शास्त्री मास्त्री कुछ नहीं है, तो बाप था इनका शास्त्री, केवल चंद जी। हाँ, तो बल्दियत में मिल गए, ये क्लियर कर दें, बहुत जरूरी है। हाँ, और रेवासा सीकर के लिए, भाग्योदय तीर्थ के लिए जो नए नाम आ गए हैं, हाँ, श्री संजय जी जैन ताजगंज आगरा, आमोद जी कानपुर, और धर्मचंद जी सुशीला देवी काला प्रेमपुरा वाले, और इसके बाद निर्मल जैन, मंजू जैन, प्रीति जैन, आकांक्षा जैन कोलकाता, सोहन लाल, आशीष कुमार सेठी जोराहट आसाम, जोराहट आसाम, कमल कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, रावका टेनबल गुवाहाटी, वर्धमान कुमकुम उपगर लातूर महाराष्ट्र। ये सारे नाम हैं, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और मित्रों, कोई बात नहीं, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं और आपसे भी बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके नाम छूट गए हों। और मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान आज कम हुआ है, लेकिन प्रसन्नता तो आपको भी हुई होगी। हुई है आपको प्रसन्नता? तालियां बजाइए। एक तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र रेवासा जो सीकर में है, उसका परिचय हम जैसे नए लोगों के मध्य हुआ। और जो वहां के लोग हैं वो आनंदित हैं। सूरत में छुल्लक जी बता रहे हैं 1000 परिवार वहां के रहते हैं। और जो सूचनाएं आ रही हैं, सूरत की मंडी में चर्चा हो गई है रेवासा की, और नाम महाराज ने 365 कहे हैं। मुझे लगता है 1008 से कम नाम नहीं आएंगे पूरे भारत से। चलिए आज इसी के साथ, और देखो कमेटी ने एक बहुत अच्छा काम किया। पूरे वृद्ध लोगों ने, पिछली बार चुनाव हुआ था मेरे सन में, वृद्ध लोगों ने सबने समर्पित करके पूरा क्षेत्र युवाओं के कंधे पर सौंपा है। और युवा लोगों ने, अध्यक्ष कौन बने थे, यहाँ जाओ, कौन है, आइएगा, चलिए, मंत्री। हाँ, तो बहुत अच्छे इन लोगों ने काम करके और बहुत अच्छा काम करने का भाव सोचा है। अब मेरा कमेटी से कहना है कि अब ये जो तैयारी हो रही है वहाँ सावधान हो जाना। मतलब ऐसा नहीं, व्यवस्था होना चाहिए। वो विधान करने जाए तो उसको रहने की और अच्छे भोजन की व्यवस्था बहुत तकलीफ होना चाहिए। व्यवस्थाएं अच्छी दोगे
तो वो एक बार करके जाएगा, दोबारा 10 लोगों को लेके आएगा। और व्यवस्था कमज़ोर करोगे तो वो एक बार आएगा, दूसरी बार वो भी नहीं आएगा। इसलिए अच्छे, और आप अपना एक बैनर टाइप का बना के यहाँ दे दो, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष तीनों का नाम लिख करके, जिससे सबके पास सूचना पहुँच जाए। यहाँ जितने नाम आएंगे घोषित होते जाएंगे, लिस्ट आपके पास पहुँचती जाए। मनोज जी से संपर्क में रहना। बिल्कुल। और रेवासा वालों, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ, एक भजन के बोल हैं, करते तो हो तुम बाबा, नाम मेरा हो रहा है। और सारा काम तो यही करते हैं, अपन तो अपना नाम करा लेते हैं, हम अध्यक्ष, हम मंत्री, हम कोषाध्यक्ष, लेकिन सब कुछ हमारे बाबा करते हैं। चलिए, आरती का सौभाग्य, पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य आज रेवासा कमेटी को दे रहे हैं। 21,000 रुपए की आरती पूरी मिलकर रेवासा कमेटी करेगी। आ जाइएगा। हाँ, बिल्कुल ऊपर आइएगा। और दूसरा देखिएगा, मेज के पीछे रहिए। हेलो भाभी जी, पीछे वापस सिर्फ रेवासा वाले ऊपर आ जाएं। और 11,111 की एक और आरती, किसी के भाव तो जल्दी बोलिएगा, मंच पर आने का मौका। हाँ, आज 21,111 रुपए हमारी नवीन भोजन कमेटी आ रही है ऊपर। दूसरी कमेटी पहुंचेगी। रेवासा कमेटी, नाम रखो साहब, कोई सुंदर सा नाम देना। भोजन कमेटी नहीं बोलेंगे हम। हाँ, नहीं, कोई सम्यक दर्शन। और देखिएगा, मैं एक चीज और बताऊं, जरा 2 मिनट भैया, एक चीज और बताऊं, जिस कमेटी ने आज भोजन की व्यवस्था ली है, बड़ी प्रसन्नता है। अब तक 3 या 4 सम्मेद शिखर की यात्राएं ले जा चुके हैं, निशुल्क और या बहुत कम शुल्क में, जो देना चाहे उसको। जरा ये 5 बार ले जा चुके हैं। जरा तालियां बजाकर इन लोगों का सम्मान करिएगा और आरती प्रारंभ की जाए।